आया हुआ है अभी अप टू डेट। बिहार जमीन रजिस्ट्री, इस तरीके से जमीन रजिस्ट्री कराने वाले पर होंगे FRI दर्ज। DM ने भू मामलिकों को चेताया है। बात समझ गए, खुद DM का आदेश है और DM ने सभी जमीन धारक जो होता है, जिसको जिसको पास जमीन है, उस सबके चेताया है कि अब आखिर जमीन रजिस्ट्री आप कैसे करवाइएगा। तो ये प्रॉपर वीडियो आपको ध्यान से देखना है। अगर वीडियो के आप हल्का भी स्किप कीजिएगा, बहुत नहीं होता है रे, ये कल है परसों भी वीडियो आया हुआ था रजिस्ट्री से लेकर, हम तो वो वीडियो देखिए लिए हुए हैं रजिस्ट्री में क्या नहीं। आपको जितना भी रजिस्ट्री से लेकर अप टू डेट आता है, अगर आप ज़मीन खरीद बिक्री कर रहे हैं तो पूरा वीडियो आपको देखना है। और जब तक आपका ज़मीन का सर्वे नहीं हुआ है, जब तक आपका ज़मीन का सर्वे का काम नहीं हुआ है, आपका प्रॉपर्टी कार्ड बन के नहीं आया है, खानपुरी पर्चा नहीं बन कर आया हुआ है, जब तक आपको सर्वे से रिलेटेड पूरा नियम वीडियो आपको देखना है, जो सर्वे से अप टू डेट आता है। तो ठीक है, चलिए फटाफट हम आपको बताते हैं आखिर ज़मीन का रजिस्ट्री से लेकर नया नियम क्या दायर किया हुआ है, आखिर क्या गलती आप करिएगा कि आपको ऊपर FRI दर्ज भी हो जाएगा ज़मीन रजिस्ट्री कराने वक्त। तो इतना चीज़ को आपको गौर से ध्यान रखना है। बिहार जमीन रजिस्ट्री में फिर से हुआ बदलाव। अगर आप गलत तरीका से अगर जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको ऊपर हो जाएगा FRI दर्ज। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार टेक्निकल बॉस और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्री से लेकर बहुत सारा ऐसा नियम जो आया हुआ है, अगर उस नियम के अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपको ऊपर FIR भी हो सकता है, FRI भी आपको ऊपर हो जाएगा अगर उस नियम के आप उल्लंघन कीजिएगा। तो आखिर कौन कौन नियम आया हुआ है जिसको आपको उल्लंघन नहीं करना है रजिस्ट्री कराने वक्त, तो वो नियम तो हम आपको बताएंगे ही, कहला कि आपको रजिस्ट्री करवाना है। ठीक है, और इससे पहले अगर आपका कोई ज़मीन है, कोई खतियानी ज़मीन है, चाहे कोई भी ज़मीन है, आपका जो खतियानी ज़मीन है, तो उसका जो ऑलरेडी आपका ज़मीन है, तो उसका आप ज़मीन सर्वे कैसे करवाइएगा। ठीक है, उसका ज़मीन सर्वे कैसे करवाइएगा, और ज़मीन से जब तक आपका जानते हैं कि कहीं लफड़ा न हो, आपका मैटर दूर रहे कि ज़मीन से रिलेटेड, तो आपको अपना ज़मीन का सर्वे करा लेना बहुत ज़रूरी है। बात समझ गए, कहले कि आपको पता ही होगा कि ज़मीन का सर्वे का काम भी इसीलिए करवाया जा रहा है कि जिससे सही ज़मीन का पता चले, सही रिकॉर्ड पता चले। और इसमें कोई सारा आदमी है जो ये भी कहता है, अभी जैसे में देखिए एग्जाम्पल के लिए हम वीडियो यहीं बनाते रहते हैं रूट लाइफ में, तो बहुत सारा ऐसा भी आदमी आता है जो बड़ बुजुर्ग होता है, वो हमसे पूछता है, वो कहता है क्या बउआ ठीक किए हैं, आप हमको बता दिए हैं ना, तो हम सोच रहे थे क्या कि सर्वे जब होगा ना तो उस सर्वे वाला हमारे घर पर आएगा कहने के लिए कि तुम अपना ज़मीन के सर्वे करवा लो, तो अब हम सर्वे कराएंगे। नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ज़मीन सर्वे वाला आपको घर पर कहने नहीं आएगा। अगर आप अपना ज़मीन का सर्वे नहीं करवाते हैं तो आपका ज़मीन लॉक कर देगा। अब लॉक क्या होता है? लॉक ये होता है कि वो ज़मीन के नहीं आप बेच सकते हैं, ना रसीद कटा सकते हैं, कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। आखिर देखिए, आखिर ज़मीन आपका है, वो लॉक किस लिए कर देगा? ज़मीन आपका है, आखिर गवर्नमेंट उसको लॉक इसलिए करवा देगा। तो इसलिए करवा देगा कि जब आप ज़मीन सर्वे के लिए अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं, चाहे मेरे पास ही ज़मीन है और मेरे इधर सर्वे चल रहा है, ठीक है, अगर मान के चलिए मेरे पास ज़मीन है और मेरे अंचल में अभी मान के चलिए मेरा ब्लॉक में अभी सर्वे चल रहा है और हम ज़मीन का सर्वे के नहीं करवा रहे हैं, अप्लाई नहीं करवा रहे हैं, तो वो सोचता है क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है इसलिए सर्वे के आवेदन नहीं दिया है, तो वैसा ज़मीन के लॉक कर देता है। बात समझ गए? अब तो ये डाउट क्लियर हो गया। और सवाल बीच में अब ये आता है कि आखिर आप अपना ज़मीन का सर्वे कैसे कराइएगा, ज़मीन का सर्वे कैसे करवाइएगा? इसके लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, चाहे ब्लॉक में जाना पड़ेगा, कर्मचारी के पास जाना पड़ेगा, ज़मीन का ओरिजिनल खतियान लगेगा, केवाला लगेगा, कागज़ हमारे पास है नहीं, तो क्या करेंगे भाई? अगर आपको पास कागज़ नहीं है ना, अगर आपको पास कागज़ नहीं है तो आप ना खाता नंबर याद है, ज़मीन का चौहद्दी मालूम है और खेसरा रेकवा जो चीज़ आपको मालूम है वो चीज़ आप फॉर्म भर कर कम से कम सर्वे के लिए तो अप्लाई कीजिए। बाकी बात आप खुदे आके आपको प्लाट पर आएगा और खुदे वो सब कुछ पता कर देगा कि हाँ कौन ज़मीन है, कब खतियान था, के बाद कम से कम इतना पता है तो आप अप्लाई कीजिए।
ठीक है। और बहुत आदमी है जो सोचता है कि हमारे पास कागज़ नहीं है ज़मीन के, हम अप्लाई करेंगे तो कहूँ ऐसा नहीं होगा कि यह सरकार हमसे ज़मीन छीन लेगा और चाहे दूसरे के नाम से लिख देगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपका ज़मीन है आप ही का रहेगा, खतियानी ज़मीन है उसको सर्वे के लिए अप्लाई करिए। और सर्वे के लिए अप्लाई कैसे करिएगा, तो अप्लाई के लिए 3 फॉर्म जमा करना पड़ता है। 2 फॉर्म भी भरिएगा, वो जो गोलमजरुआ और मजरुआ ज़मीन रहता है उसमें 3 लगता है। अब 2 फॉर्म भी आपका सही अथी है और सही अगर करवा रहे हैं तो आप 1-2 फॉर्म भी भरिएगा तो हो जाएगा। तो वो तीनों फॉर्म हम आप डाल दिए हुए हैं। तीनों फॉर्म जिस ज़मीन का आप अपना सर्वे करवाइएगा जिस फॉर्म से, वो तीनों के तीनों फॉर्म हम अपलोड कर दिए हैं। हम अपना टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड किए हैं और व्हाट्सएप के चैनल पर। तो व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहाँ जाइएगा वहाँ से आपको वो तीनों फॉर्म मिल जाएगा। वो तीनों फॉर्म मिल जाएगा वो जिससे आपको ज़मीन का सर्वे कराना है। अब प्लस आता है कि वो तीनों भर कर आप ज़मीन के सर्वे के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके अलावा वो तीनों फॉर्म हमारे टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा तो एक ही PDF में एक PDF आप डाउनलोड करिएगा तो उसमें तीनों फॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर व्हाट्सएप चैनल पर आप मेरा जाते हैं व्हाट्सएप चैनल पर, तो व्हाट्सएप चैनल पर ना व्हाट्सएप चैनल पर है उसको हम स्कैन कर कर तीनों फॉर्म अलग अलग डाले हैं और टेलीग्राम पर एक ही PDF में है। तो आपको जहाँ से सुविधा हो, आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए वो तीनों फॉर्म, चाहे तो व्हाट्सएप चैनल पर जाकर कर लीजिए तीनों फॉर्म डाउनलोड जिससे सर्वे के लिए अप्लाई करना है। हाँ, एक बात और हम आपको बता देते हैं, जहाँ से हम लोग सर्वे के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उस वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि छोटा छोटा खाना बनाया है और छोटा छोटा खाना बनाया गया है। और बहुत जो होता है, बहुत ऐसा भी खतियान उतियान है उसमें 2-3 नाम का रैक के नाम से रहता है खतियान, तो उसमें उतना रैक के छोटा खाना में कैसे नाम दीजिएगा। तो इसलिए हम जो फॉर्म अपलोड किए हैं अपना टेलीग्राम चैनल पर, उस फॉर्म को हम सुधार किए हैं। ठीक है, कंप्यूटर से उस फॉर्म को हम सुधार कर दिए हैं। उसमें आप जितना मर्जी, जितना चौहद्दी होगा वो पूरा भर लीजिएगा, जितना आपका रैक का नाम जितना भी होगा उतना रैक का नाम आप दीजिएगा, उस पर अंट जाएगा रैक का नाम। लेकिन उसमें छोटा खाना बनाया हुआ है तो उसमें भरने में आदमी को दिक्कत होता था। तो बहुत जगह पर जब सर्वे हुआ और हमको पता चला कि छोटा खाना होने के कारण बहुत सारा आदमी ऐसे गलती कर रहा है, तो इसलिए इस फॉर्म को हम सुधार किए कि लोग गलती ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो वो फॉर्म हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। अब सवाल तो बीच में ये भी आता है ना कि आखिर खतियान के वाला ई कहाँ से उपलब्ध होगा। आए तो देखिए, जाइए ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, प्ले लिस्ट हम बना कर रखे हुए हैं। उस प्ले लिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उस प्ले लिस्ट पर आप सीधा क्लिक कीजिएगा ना तो ज़मीन से रिलेटेड ओरिजिनल केवाला हो गया, ओरिजिनल जो ब्लॉक में जाते हैं जो वहाँ पर आपको मिलता है वो ओरिजिनल केवाला हो गया, ओरिजिनल खतियान हो गया। जो चीज़ आपको ब्लॉक में ओरिजिनल खतियान मिलता है वो चीज़ आप डाउनलोड कर लीजिएगा घर बैठे आप अपना मोबाइल से। ठीक है, ज़मीन से रिलेटेड जितना भी लफड़ा होता है ना उसमें सब का हम सॉल्व करने का वीडियो बना दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, कि ज़मीन का चकबंदी खतियान कैसे निकाले, रिवीजन सर्वे अथी खतियान कैसे निकाले, कनेक्शन सर्वे खतियान कैसे निकाले, सर्वे जब ज़मीन का हो गया हुआ है उसके बाद वाला कौन डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स कैसे निकाले, खानपुरी पर्चा कैसे निकाले, प्रॉपर्टी कार्ड कैसे निकाले, ज़मीन से रिलेटेड जितना भी कागजात होता है उसके ऊपर हम ऑलरेडी पहले वीडियो बना दिए हैं। इसके अलावा जाकर देखिए ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, उस प्ले लिस्ट का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं तीनों का तीनों, जहाँ से आपका खतियान भी आप उपलब्ध कर लीजिएगा, केवाला भी आप उपलब्ध कर लीजिएगा। आपका ज़मीन नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, बहुत ऐसा ज़मीन होता है ना कि जो नेटे पर नहीं चढ़ा हुआ है, तो उसको कैसे नेट पर आप परिमार्जन के माध्यम से कैसे परिमार्जन प्लस पोर्टल पर जाइएगा, कैसे नेट पर चढ़ाइएगा, उस सब वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके लिए जी, और इसके अलावा हो गया सर्वे के लिए हम फार्म कैसे भरेंगे, सर्वे के लिए फॉर्म कैसे भरेंगे, बात समझ गए। बहुत आदमी उल्टा पुल्टा फॉर्म भर देता है तो वो रिजेक्ट कर देता है। तो सही फॉर्म कैसे भरिएगा आप सर्वे के लिए वो हम बताए हुए हैं, जाकर एक बार वीडियो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाकर सब वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, कि जो ज़मीन से जितना मैटर होता है वो सब आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके अलावा कोई वहाँ से गवर्नमेंट का रूल चेंज होता है, रजिस्ट्री से लेकर चाहे सर्वे से लेकर, तो वो हम आपको बताते हैं
कि यहाँ वहाँ से ऐसे ऐसे चेंज हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कौन डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा। बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है ना, उस सब के प्रक्रिया हम पहले लिस्ट बनाकर उसके ऊपर हम ऑलरेडी पहले वीडियो बना के रख दिए हैं डॉक्यूमेंट्स निकालने से रिलेटेड, ठीक है। तो वहाँ से जो अप टू डेट आता है तो उसमें बदलाव होता है, तो हम आपको बताते हैं कि इस बदलाव से आपको कैसे निकालना है। तो सेम वहाँ से भी आया हुआ है अभी अप टू डेट, बिहार जमीन रजिस्ट्री इस तरीके से जमीन रजिस्ट्री कराने वाले पर होंगे FRI दर्ज, DM ने भू मामलिकों को चेताया है। बात समझ गए, खुद DM का आदेश है और DM ने सभी जमीन धारक जो होता है जिसको पास ज़मीन है उस सबके चेताया है कि अब आखिर ज़मीन रजिस्ट्री आप कैसे करवाइएगा। तो ये प्रॉपर वीडियो आपको ध्यान से देखना है। अगर वीडियो के आप हल्का भी स्किप कीजिएगा, बहुत नहीं होता है रे, ये कल है परसों भी वीडियो आया हुआ था रजिस्ट्री से लेकर, हम तो वो वीडियो देखिए लिए हुए हैं रजिस्ट्री में क्या नहीं। आपको जितना भी रजिस्ट्री से लेकर अप टू डेट आता है, अगर आप ज़मीन खरीद बिक्री कर रहे हैं तो पूरा वीडियो आपको देखना है। और जब तक आपका ज़मीन का सर्वे नहीं हुआ है, जब तक आपका ज़मीन का सर्वे का काम नहीं हुआ है, आपका प्रॉपर्टी कार्ड बन के नहीं आया है, खानपुरी पर्चा नहीं बन कर आया हुआ है, जब तक आपको सर्वे से रिलेटेड पूरा नियम वीडियो आपको देखना है जो सर्वे से अप टू डेट आता है। तो ठीक है, चलिए फटाफट हम आपको बताते हैं आखिर ज़मीन का रजिस्ट्री से लेकर नया नियम क्या दायर किया हुआ है, आखिर क्या गलती आप करिएगा कि आपको ऊपर FRI दर्ज भी हो जाएगा ज़मीन रजिस्ट्री कराने वक्त। तो इतना चीज़ को आपको गौर से ध्यान रखना है, ठीक है। और चलिए फटाफट वीडियो का अब स्टार्ट करते हैं, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार जमीन रजिस्ट्री इस तरीके से जमीन रजिस्ट्री कराने वाले पर होंगे FRI दर्ज, DM ने भू मालिकों के चेताया गया है कि DM डॉक्टर ये हो गया त्यागराजन ने SM ने समाहरणालय में जनता दरबार में आए लोगों के समस्या सुनी और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। लोगों ने भूमि विवाद, आपसी बंटवारा, अतिक्रमण और आदि से संबंधित आवेदन दिए। DM ने संबंधित अधिकारियों से इन मामलों में निपटारा कराने के निर्देश दिया है। DM ने सरकारी कागज प्रक्रिया के बारे में मदद करने के लिए कहा है। अब जैसे में देखिए 5 भाई का जो हो गया आपसी बंटवारा कैसे आपको करना है, 5 भाई का अगर ज़मीन है तो उसके ऊपर हम प्रॉपर पूरा वीडियो बना दिए हैं कि मान के चलिए कोई एगो खतियान है, कोई ज़मीन का एक ही खतियान है, उस खतियान में एक ही जमाबंदी है, एक ही खतियान है और उसमें हिस्सा है 5 भाई का, मान के चलिए हिस्सा है उसमें 5 भाई का, तो पाँचों भाई अपने आप में आपसी सहमति से बंटवारा कैसे करेंगे। और बाई चांस 5 भाई में से एक मेरा मन है बंटवारा करने का और 4 भाई का सहमति नहीं है, तो आप बंटवारा कैसे करिएगा। तो इसका भी हल ये दोनों वीडियो आपको मिल जाएगा कि अपना 5 भाई में आपसी सहमति से बंटवारा कैसे करें, ठीक है। आपसी सहमति से बंटवारा कैसे करें, ये होता है ना कि एक भाई तैयार नहीं होता है, मान के चलिए मेरा मन है बंटवारा करवाने का लेकिन मेरा और जो भाई है वो तैयार नहीं है, हम नहीं करवाएंगे। तो किस लिए नहीं तैयार होता है, इसलिए कि वो तो ज़्यादा हिस्सा लिया रहता है, तो वो काहे लगे बंटवारा करवाने के लिए तैयार हो। बात समझ गए। तो वो सबके ऊपर हम वीडियो बना दिए हैं। अगर 5 भाई का ज़मीन है, अगर पाँचों भाई से कैसे बंटवारा करना है, अगर आपका चाचा के नाम से ही ज़मीन है, उसमें आपका भी हिस्सा है, आपका चाचा हिस्सा आपको ज़मीन का नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है, इस सब के ऊपर हम वीडियो बना दिए हुए हैं, आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। हम अप टू डेट आपको फटाफट अप टू डेट बताते हैं, ठीक। बिहार जमीन रजिस्ट्री जनता दरबार में शुक्रवार को DM डॉक्टर हो गया त्यागराजन ने SM ने समाहरणालय में आए लोगों की समस्या को SSM ने समाहरणालय में आए लोगों की समस्या को सुना और शीघ्र ही जांच की आवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिया है। जनता दरबार में कई व्यक्तियों ने भूमि विवाद को आपसी बंटवारा, अतिक्रमण आदि से संबंधित आवेदन दिए हुए थे, ठीक है।
तो हम कितना बार भी या कितना वीडियो में भी हम आपको बता दिए हुए हैं कि अगर कोई दबंग आदमी आपको ज़मीन के कब्जा करना है, अगर कोई दबंग आदमी आपका ज़मीन के कब्जा कर लिया हुआ है तो उससे आप कैसे खाली करवाइएगा बेगर लाठी झगड़ा लड़ाई के सब। तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई कब्जा उब्जा वाला ऐसा में अगर मेथड होगा तो आप मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा। एक ही वो वीडियो ना हम बार बार नहीं बनाते रहते हैं, बात समझ गए। कहला कि ऑलरेडी हमको हर एक चीज़ से लेकर वीडियो बनाता है। यूट्यूब सोशल मीडिया पर कैसे ग्रो होना है ऑडियंस के, वैसा भी आदमी हमारा सब्सक्राइबर है तो उसके लेकर भी वीडियो हम बनाते रहते हैं। बहुत हो गया मोबाइल से टेक्निकल से ऑनलाइन से संबंधित बहुत ये सब कुछ की जानकारी देते रहते हैं। इसके अलावा ज़मीन के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा लीगल एक्शन लेते हैं। कहला कि खुद मेरे पास ज़मीन है और खुद मेरे पास भी ज़मीन का इससे पहले खुद मेरा ज़मीन का भी इससे पहले जब हम नहीं थे तो मेरा भी बाबा और बाबूजी के साथ ऐसा हुआ है कि बहुत सारा आदमी ज़मीन हड़प लिया है और ठगी किया हुआ है, वो हम अभी आकर वापस लिए हुए हैं। इसलिए हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा बाबूजी या बाबा के कोई बताने नहीं गया, लेकिन हाँ ज़मीन से रिलेटेड हम आप लोग के कोई परेशानी नहीं होने देंगे, ठीक है, नहीं होने देंगे। इसलिए ज़मीन से छोटा अप टू डेट आता है तो और बड़ा अप टू डेट आता है तो वो हम अपना सीरियस लेते हैं, ठीक है। हमारा 3-4 बीघा ज़मीन ऐसा ही लपटा गया है। जब मेरे पास कुछ अकील जैसे में जब हुआ ना, अपना अकील जब हुआ है तब से इस सब को हम कंट्रोल किए। जहाँ तक मेरे पास कागज़ उगज रसीद हुसीद कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं कट रहा था। तो इसलिए जब हम कटवाएं, बात समझ गई से, नहीं तो मेरा बाबा वही सब कुछ करवाया हुआ था, नहीं तो बाबूजी कुछ नहीं, नहीं तो कोई आदमी हमारा गांव का उसको ज्ञान देने भी गया हुआ था कि हो ऐसे ऐसे के काम हो रहा है, ऐसा ऐसा आप अपना काम करवा लीजिए। उनको कोई कहने नहीं गया था। इसलिए हम सोचे कि अब की बार सर्वे में हम हैं ना, अब की बार सर्वे में ना उसका पोता है ना खुद जिंदा, ठीक है, तो उसका पोता ऐसा बहुत भी होगा कि जो हमारा किसी का ज़मीन का कोई गाल घपला नहीं होने देंगे। इसलिए जो समस्या पर हुआ हम वीडियो बनाते जाते हैं, ठीक है। चाहे आपको वीडियो अच्छा लगे या चाहे नहीं लगे उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा काम क्या है, सही चीज़ बताना ज़मीन से रिलेटेड जो हो गया उसमें, ठीक है। तो समझ गए होइएगा। और आगे क्या अप टू डेट आया हुआ है अभी हम आपको आगे बताते हैं, ठीक। उन सभी आवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी तथा थाना अध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की अध्यक्षता में थाना स्तर पर एवं अनुमंडल स्तर पर हर शनिवार को आयोजित होने वाले हैं जनता दरबार में 2 पक्षों का व्यक्ति को बुलाकर संबंधित मामलों का प्राथमिकता देते हुए निर्णय कराने की निर्देश दिए हैं। बात समझ गए। अगर हमको कोई ज़मीन से संबंधित विवाद ही है, चाहे कोई भी रजिस्ट्री या करवाना उड़वाना है, अगर मान के चलिए कोई ज़मीन है, कोई ज़मीन मेरा है, उस ज़मीन में मेरा भी हिस्सा है, लेकिन बड़ा भाई हमारा बेच रहा है और उसमें हम सहमतिया भी है न है, हम उपस्थित न है, बगैर पूछ के हमको बड़ा भाई ज़मीन बेच रहा है तो जेल होवे करेगा। जेल तो होना ही चाहिए, वैसे आदमी के ऊपर तो FIR दर्ज होना ही चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। तो ये एक के बात ना हम कहे हैं कि पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा सॉल्यूशन हम आपको बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। और जैसे में देखिए देते हुए निर्णय निकालने का निर्देश दिया है। और फर्जी आधार कार्ड बनाकर रजिस्ट्री करवाने वाले पर होंगे FIR दर्ज। फर्जी आधार कार्ड, आखिर फर्जी आधार कार्ड कैसे बनता है? आखिर फर्जी आधार कार्ड कैसे बनता है? जो आधार कार्ड बना रहा है उसका भी तो लाइसेंस आप ही लोग ने दिए हुए हैं, जब ना उसका डुप्लीकेट भी आधार कार्ड बनवा देता है किसी को चंद पैसा के लाभ देकर, जैसे में थोड़ा पैसा के लिए, ठीक है। आदमी ऐसा है कि देखिए थोड़ा लाभ जहाँ देखता है ना कि वहाँ हमको थोड़ा पैसा अगर मिल रहा है तो अपना थोड़ा खुशी के लिए और अपना थोड़ा फायदा के लिए
किसी को करोड़ों का नुकसान करवा देता है थोड़ा फायदा के लिए हैं। अब बताइए, तब फर्जी वाला आधार कार्ड के जैसे में हो गया, बहुत चलता है, मान के चलिए फर्जी वाला आधार कार्ड वाला हो गया, तब फर्जी वाला आधार कार्ड पता चल जाता है, स्कैन भी हो जाता है। बहुत होता है ना कि स्कैन करवा कर फर्जी वाला आधार कार्ड क्या क्या चीज़ में हम कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि हम अपना आधार कार्ड का स्कैन कर लिए, उस पर एड्रेस चेंज कर दिए, नाम चेंज कर दिए, और जब आधार कार्ड बनाने वक्त जब वो सबूत सब जो दिया हुआ जाता है, तो फिर आधार कार्ड फर्जी वाला कैसे बन गया। आधार कार्ड फर्जी वाला अथी जो हो गया कि जो आधार कार्ड डुप्लीकेट आधार कार्ड अगर बनवाता है तो उसका लाइसेंस रद्द कीजिए ना आप लोग हैं, लाइसेंस रद्द करवाइए, उसको भी ऊपर FRI करिए जो जाली काम करता है। ठीक है, तो बहुत आदमी क्या करता है, फर्जी वाला आधार कार्ड भी बनाकर रजिस्ट्री करवाने पर फर्जी अगर डुप्लीकेट आधार कार्ड आप बनवा लेते हैं, नाम एड्रेस चाहे कोई भी चीज़ अलग अलग, चाहे कोई भी डुप्लीकेट आप कुछ भी अगर करवा कर अगर फर्जी आधार कार्ड बनाकर रजिस्ट्री करवाते हैं तो उस पर आपको FRI दर्ज होगा। ठीक है, कुरजप्पा से आए आवेदन के बताए कि फर्जी आधार कार्ड पर बनाकर जमीन रजिस्ट्री करवाया जा रहा है। DM ने अंचल अधिकारी नगर को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदन को पूरी गहनता और गहराई से जांच करें, गड़बड़ी रहने पर प्राथमिक दर्ज करें, मतलब आवेदन मतलब उसको बताए। ठीक, जनता दरबार में जमीन से संबंधित आए मामलों में DM ने सभी अंचल अधिकारियों को कहा है कि ये आम जनता ज़्यादातर गांव के ही होते हैं और किसान होते हैं, उन्हें सरकारी कागज की प्रक्रिया के बारे में हर तरह से मदद करे। कहला कि जब देहात के जो आम जनता है उसको तो कुछ पता नहीं है, बहुत से पूछिए ना तो ज़मीन के केवाला किसको कहता है वो भी पता नहीं है, और देखा भी नहीं होगा। जिसको पास खतियानी ज़मीन है और दोबारा वो ज़मीन खरीदवे नहीं किया है, और जिसके पास उतना इनकम भी नहीं है, अभी कोई रोज़गार भी नहीं है और बेरोज़गार है, वो ज़मीन कहाँ से खरीदेगा। कोई डुप्लीकेट काम भी नहीं करता है, जो 2 नंबर का होता है, दलाली फर्जी दलाली कुछ करवे नहीं करता है, तो वो अपना तो नया खरीदवे नहीं किया होगा। पुराना कागज़ किसी को पास नहीं है, पुराना इतना दिन तक डॉक्यूमेंट्स कौन रखेगा सुरक्षित भाई, आप ही बता दीजिए ना, कागज़ कौन संभाल के रखता है। आप कहिएगा कि लॉकर हो गया, लॉकर में जाएगा, तो देहात में लॉकर उकर नहीं जानता है कहाँ लॉकर में कौन चीज़ जमा करता है। ठीक है, यहाँ सीधी हम आपको बता देते हैं, देहात में कुछ नहीं जानता है कि हम एक कागज़ के लॉकर में जमा करेंगे तो यहाँ जमा करेंगे। हाँ, अब हम बहुत आदमी के बता दिए हैं कि आप अपना कागज़ के सुरक्षित रख सकते हैं जीमेल के माध्यम से। आप अपना डाटा बनाकर कि कभी भी कागज़ कोई डॉक्यूमेंट्स होता है तो जीमेल के माध्यम से, हम नहीं कहे तरह तरह के हम वीडियो बनाते रहते हैं, वो भी वीडियो बना दिए हुए हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स हमारा सही सलामत कैसे रहेगा, तो उसके लिए भी हम वीडियो बना दिए हुए हैं कि जाइए आप उसको डॉक्यूमेंट्स कोई रखना है तो सुरक्षित कैसे रखिएगा। जनता दरबार में कई व्यक्ति परिमार्जन के संबंध में आवेदन दिए, जिस पर जिला पदाधिकारी तो संबंधित अंचल अधिकारी एवं राज्य पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया था कि परिमार्जन के लिए लंबित आवेदन को तेजी से निदान करें। कि जो मान के चलिए परिमार्जन के लेल जो हम लोग ऑनलाइन करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा महीना 1.5-3 महीना भी टाइम लगा देता है। उसके लिए कह रहा है कि थोड़ा जल्दी ही काम निपटाए, बात समझ गए। अब बाई चांस अगर आपको ज़मीन का परिमार्जन नहीं हुआ है, नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, ठीक है, परिमार्जन का मतलब यही है, आपको तो पता ही है कि हम हर एक वीडियो में वहाँ से कोई भी नोटिस आता रहता है तो बारीकी से उसको समझते हैं और उससे आपको बचना कैसे है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो कोई ज़मीन आपका है जो नेट पर नहीं चल रहा है, नहीं नेट पर चढ़ा हुआ है, तो ऑनलाइन कहीं जाने का ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे बैठे आप अपना मोबाइल से चाहते हैं कि हम उसका ऑनलाइन नेट पर चढ़ा ले और कर ले, तो आप जाइए प्ले लिस्ट में ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें, वहाँ पर हमारा वीडियो वो मिल जाएगा कि अपना ज़मीन का परिमार्जन कैसे करें ऑनलाइन मोबाइल पर बैठे बैठे। ठीक है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, अपना ज़मीन का परिमार्जन कर लीजिएगा। ठीक है, और परिमार्जन के बारे में भी समझ गए, लंबित न होने की अब तेज़ी से मतलब काम करने के लिए वहाँ से DM सबको आदेश दिया है, तो आप समझिए तेज़ी से होबे करेगा, तो आप अप्लाई कर लीजिएगा एक बार। ठीक, DM ने मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के लिए संज्ञान। जनता दरबार में मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के संबंधित
वंचित आवेदन आए, देख डीएम ने अपर समहर्ता राज्य को निर्देश दिया है कि आवेदन को जांच करते हुए पात्रता से रखने वाली आवेदन को मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना का लाभ दिया जाए। बात समझ गए। जनता दरबार में वजीरगंज अंचल से आए लोग ने बताया कि जमाबंदी सुधार में देर हो रही है। इस पर डीएम ने अंचल अधिकारियों के वजीरगंज के निर्देश दिया है, लंबित आवेदन को तेजी से समाप्त करवाया जाएगा। बात समझ गए। जो काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है उसको जल्दी से क्लियर करवाया जाएगा। हम आपको बताए थे ना, एक पिछले भी वीडियो में हम आपको बताए थे कि अगर ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई आपको समस्या है, ज़मीन यार हमारा माइक है ना यार, लटकी चटकी के है ना यार, बार बार इधर से हम सोचते हैं इसको ऐसे रखने के लिए, ये अपना मन इधर से इधर हो जाता है, क्या करें। तब आपको करना क्या है पता है ना, हम आपको कितना वीडियो में बताए थे ना कि अगर आप गरीब है, आप आम आदमी हैं, आपको कुछ नहीं पता है तो आप जनता दरबार में जाइए। आपको पास पैसा उतना नहीं है कि आप कोर्ट से लड़ सकते हैं, चाहे थाना से लड़ सकते हैं, कहीं से नहीं लड़ सकते हैं। हम आपको बताए भी थे, कितना वीडियो में भी बताए थे कि आप जाइए, शुक्र के लगता है और शायद मंगलवार के लगता है जैसे में, ठीक है, जनता दरबार, ठीक है। अब बाकी बात इस दिन पर लगता है। अब जनता दरबार में आपको साथ जो समस्या होता है ना, उस समस्या के आप फील कीजिएगा, ठीक, उस समस्या के आप फील करिएगा। वहाँ पर एगो सादा पेपर पर लिख कर, अगर ज़मीन से रिलेटेड मैटर अगर आपको फंस रहा है तो ज़मीन का भी अथी लगा दीजिएगा, खतियानी तनके वाला, और उसके साथ आप मैटर लिखिएगा कि कोई हमारा आदमी है, हमारा ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, ज़मीन खाली नहीं कर रहा है, हम उससे कमज़ोर है, वो लाठी के ज़्यादा वाला भारी वाला आदमी है, तो प्रॉब्लम आप समस्या बताइए। बात समझ रहे हैं। तो वही ना उसके ऊपर निर्णय लेगा, तो वही ना आपका हल होगा। आप जब सोचिएगा कि ये वो दबंग आदमी है, कहूँ हम कंप्लेनों करने जाएंगे तो हमको ठोक देगा, तो वो अब पहल का अथी भूल जाइए। देखिए हर एक चीज़ के कानून बना हुआ है, लेकिन आप लोग डर जाते हैं। आप लोग सोचते हैं कि हम इसके ऊपर आवाज़ उठाने जाएंगे तो हमको गोली मार देगा। बात समझ गए। ऐसा नहीं है, कोई किसी को नहीं मार देगा, ठीक है। इतना अथी बन गया है, ठीक। ऐसा अगर होता ना तो हम ऐसा सुनसान जगह पर और ऐसा वीडियो हम हर एक के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, तो कोई वकील क्या है, कोई भी कर्मचारी, कोई भी सरकारी विभाग के आदमी आके हमको ठोक देता ना, हम सबके ऊपर आवाज़ उठाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आप फ्री में अगर चाहते हैं कोई भी आपको मैटर होता है ना, तो जाकर जनता दरबार में आप पेश करिए, ठीक है। इतना में तो गरीब आदमी आप खुद है, वहाँ पर तो आप थक जाइएगा करते करते। वो आपसे ज़्यादा पैसा वाला पार्टी है, वो जाके पता चलेगा कि जो वकील आप खोजे हुए हैं उसी को घूस दे देगा पैसा, उसी को वो पैसा दे दिया। वो तो तेज तरह का लोग ना है, आप मूर्ख है, तो आप क्या कीजिएगा। तो वही जनता दरबार में जाकर आप सोल्व करवाइएगा। इससे पहले भी हम बोले हुए थे, और जो जानता है वो जाकर जनता दरबार में जाकर काम सोल्व करवाता है। भाई कोई चीज़ का जो प्रॉब्लम होता है वहाँ पता थोड़े चलता है। सरकार एक यही वो सोचता है, कहती अगर मान के चलिए ये मेरा खेत है, और मान के चलिए हमारे पीछे एक आदमी बैठा हुआ है। बात समझ गए। एक आदमी बैठा हुआ है, उसका नाम मुन्ना है। अब हम कह दिए मुन्ना के रे मुन्ना, हम तुमको 300 के रुपया के रोज हम देते हैं, तुम क्या करना, ये गेहूं के ठीक ठाक से ध्यान रखना, इसमें अच्छा खासा फसल उपजाना। अब बाद में वो मुन्ना क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हम उसको तो सही करने के लिए दिए हुए हैं, तो वो हम देखने थोड़े ना जाते हैं। और पता कब चलेगा कि जब आदमी कहने आएगा, वही जगह के आदमी कहने आएगा कि ये मुन्ना ऐसे फसल उपजाता है, तभी ना पता चलेगा। तो पता कैसे चलेगा? अगर आपको ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर आप किसी को बताइएगा, चाहे कोई सोशल मीडिया के बताइएगा कि हमारे साथ ये परेशानी है, चाहे हमारे खाने के लिए नहीं, हम खाने के लिए झाँक रहे हैं, कोई लोन वाला हमको परेशान कर रहा है, कोई हमको परेशान कर रहा है कोई कारण के बस, तो बताइएगा तब ना कोई जानेगा। ऐसा समस्या में बहुत ऐसा भी आदमी है कि जो बताता नहीं है, बहुत आदमी ऐसा भी है कि जो सीधा या तो आत्महत्या कर लेता है या तो कहीं भाग जाता है गाँव छोड़। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं करना है, कुछ समस्या बताना है आपको, खोल कर बताना है। अच्छा चलिए आगे और अप टू डेट हम आपको बता देते हैं, ठीक है। हम आपको समझा रहे हैं, बहुत आदमी कह रहा होगा ये यार ये वीडियो के कितना लंबा चौड़ा हमारा है। कहला कि हम देखिए वो तेज आदमी के लिए तो हम वीडियो अभी नहीं बनाते हैं, हम उसी को हम देखिए
आप लोग बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है, तेज तरह का आदमी होता है ना, वो बात जल्दी समझ जाता है। लेकिन काफ़ी सारा 60-65 के उम्र के आदमी मेरा वीडियो देखता है। 60-65 साल के आदमी ज़्यादा वीडियो देखता है, बुजुर्ग के लोग। तो उसको समझाना तो बहुत, उसको थोड़ा अच्छा से समझाएंगे, अच्छा तरीक़ा से समझाएंगे, जब ये न समझेगा। तो इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहता है। वीडियो मेरा लॉन्ग रहता है, लेकिन एक ही वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा और पूरा समझ में आ जाएगा। ना 10-10 को वीडियो बनाएंगे, हाँ दाल भात खिचड़ी और कुछ समझ में आया और बाकी क्या बोले पते नहीं चला, तो वैसा वीडियो हम नहीं बनाते। ठीक है। ज़मीन रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज, ज़मीन रजिस्ट्री के लिए जो दस्तावेज होता है, ये समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ, कौन कौन कागज़ चाहिए आपको, अब तो वो हम आपको बताते हैं। ठीक। तो जैसे में ज़मीन का मालिकाना हक, ज़मीन का मालिकाना हक दस्तावेज, जैसे कि ज़मीन का खतियान हो गया। अगर रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो ज़मीन का खतियान हो गया, तो वो आपको पेस्ट करना है वहाँ पर, मतलब उपलब्ध कराना है। तो ज़मीन का खतियान कैसे निकाले, ज़मीन का खतियान कैसे निकाले, वो वीडियो आप देख लीजिएगा जाकर। ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, प्ले लिस्ट में हम वीडियो दिए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्ले लिस्ट का। उस वीडियो अथी प्ले लिस्ट में जाइएगा ना तो मिल जाएगा ज़मीन का खतियान कैसे निकाले। तो वहाँ पर जाने के बाद आप ज़मीन का चकबंदी खतियान भी निकाल लीजिएगा, रिवीजन सर्वे वाला खतियान भी निकाल लीजिएगा ऑनलाइन बैठे बैठे अपना मोबाइल से, और चालान खतियान भी निकाल लीजिएगा। ठीक है। और कनस्टल, चारों के 4 खतियान होता है ना, चारों खतियान निकाल लीजिएगा, और चालान खतियान भी आप निकाल लीजिएगा। और बहुत आदमी तो कहेगा ये चकबंदी खतियान क्या होता है, रिवीजन सर्वे वाला खतियान क्या होता है, बहुत आदमी ये सोचेगा। तो सोचिए नहीं, पहले जाकर देखिए, सब सोचिएगा। उससे पहले सब चीज़ के ऊपर हम ऑलरेडी पहले वीडियो बना दिए हुए हैं। इसके बाद कोई अप टू डेट आता है ना ज़्यादा विशेष, उसको हम कवर करते हैं। इसके अलावा आपको तो पता ही होगा यूट्यूब पर आपको कैसे काम करना है, यूट्यूब के लिए कैसे वीडियो बनाना है, कोई सोशल मीडिया से कैसे पैसा अर्निंग करिएगा, इस सब के बारे में भी हम वीडियो बनाते हैं। हाँ, लेकिन हम गारंटी नहीं लेते हैं कि हम आपको ना ये टॉपिक पर वीडियो बनाइए, रातें रात आप वायरल हो जाइएगा, चाहे पैसा कमाइएगा, ऐसा नहीं। ठीक। तो खतियान के बारे में हम आपको बताइए दिए। जिसके बाद ज़मीन का नक्शा, जिसमें ज़मीन का सीमाएं और उसके आसपास की ज़मीन का जानकारी होते हैं। तो नक्शा हो गया ज़मीन का, नक्शा जो ज़मीन का जो हो गया, तो आपको नक्शा भी आप उपलब्ध करवाना है। तो कोई ज़रूरी नहीं है नक्शा अगर अथी नहीं है, वो आप वहाँ पर के ना आप फ़ोटो भी खींच लीजिएगा ना मोबाइल से, आप देख लीजिएगा नक्शा में भी आपका खाता नंबर कहाँ पर है, नक्शा में कहाँ, आप फ़ोटो खींच लीजिएगा तो भी आपको हो जाएगा, चाहे प्रिंट आउट करवा लीजिएगा तो भी हो जाएगा। ठीक है। ज़मीन का नक्शा, जिसमें ज़मीन का सीमाएँ और उसका आसपास की जानकारी होती है। मतलब जैसे में ये मेरा प्लाट हो गया, उत्तर में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, ये तो सेम है। बात समझ गए, ये तो आप समझ गए, इतना तो समझते हैं। और ज़मीन खरीदने का समझौता, ज़मीन खरीदने का समझौता, जिसमें ज़मीन खरीदार और विक्रेता को बीच सत्य और समझौता की जानकारी देनी होगी। बात समझ गए। और वहाँ पर कुछ शर्त भी पूछा जाएगा। मान के चलिए कोई ज़मीन मुन्ना हमसे खरीद रहा है, चाहे हम मुन्ना से खरीद रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ पर अगर हम ज़मीन खरीद रहे हैं तो मुझसे भी पूछेगा कि क्या आप पैसा उसको पूरा पेड कर चुके हैं। ठीक है। तो वो कहेगा कि हाँ हम कर दिए हैं। भाई देने वाला तो कहबे करेगा हम दे दिए हुए हैं। और बाई चांस जो लिखने वाला है, जो ज़मीन लिखता है, वो ज़मीन लिखने वाला से भी पूछेगा आप क्या इतने में ये ज़मीन बेच रहे हैं, क्या आपको पूरा पैसा मिल गया है, कुछ पैसा उधार है, वहाँ पर पूछेगा। वहाँ पर जहाँ रजिस्ट्री जहाँ करवाया जाएगा वहाँ पर भी सवाल कुछ करता है। बाई चांस कहीं आप जिससे खरीद रहे हैं वो कह दिया कि हमको इतना पैसा बकाया है, चाहे कोई भी चीज़ है, उसी टाइम ऑब्जेक्शन लग जाएगा। बात समझ गए। बाई चांस रजिस्ट्री करवाने के लिए आप जा रहे हैं, आपको एकदम पूरा 110% आपको इतना पता है कि ये आदमी हमको भरोसेमंद आदमी है, हमको इस पर पूरा भरोसा है कि बाद में भी पैसा दे देगा, बाद में भी पैसा दे देगा, तो आपको क्या करना है, आप रजिस्ट्री आराम से सुरक्षित करवा दीजिए। जब भरोसा वाला आदमी है, जब उसको आप जानिए रहे हैं तो उधर दे देगा, है ना। तो वहाँ पर लीकेज करेगा तो तब आप देखिए चले जाइएगा, वहाँ पर नहीं रजिस्ट्री फिर हो पाएगा। ठीक है, समझ गए।
शर्तों और समझौता की जानकारी होती है। देखिए, ज़मीन खरीदने का समझौता जिसमें ज़मीन खरीदार और विक्रेता के बीच शर्तों और समझौता की जानकारी होती है। पहचान पत्र हो गया ज़मीन के खरीदार और विक्रेता के दोनों का पहचान पत्र हो गया, जैसे कि आधार कार्ड हो गया और पैन कार्ड हो गया। ये प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। जिसके बाद पता प्रमाण पत्र, ठीक, पता और हो गया प्रमाण पत्र, ये चीज़ उनका ज़रूरी है जो खरीदारी कर रहा है और बिक्री कर रहा है, वो दोनों का, ठीक। और ज़मीन खरीदार और विक्रेता के पता प्रमाण जैसी बिजली बिल या पानी बिल उपलब्ध करना होगा, ठीक है। और नहीं भी होगा तो उतना नहीं देखता है, बहुत मालूम है, अब तो पता ही है ना। पैसा पर जब अब सरकारी ज़मीन के पैसा पर जब बहुत पुरानका सीओ सब सरकारी ज़मीन के प्राइवेट कर दिया हुआ, तो ऐसा सीओ कर्मचारी कहूँ ऐसा भी होगा तो हो भी जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ज़मीन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी कागज़ आपको नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, उसके ऊपर हम आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। और कोई भाई हमको बार बार कमेंट कर रहा है कोई चीज़ के लिए रिचार्ज, उसका हम कमेंटे नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए उसको हम कमेंट में रिप्लाई दिए हुए हैं कि आप अपना कॉन्टेंट नंबर भेजिए। आप अपना नंबर भेजिएगा ना, तो जो भाई आप कमेंट कर रहे हैं उसको हम डायरेक्ट नहीं, हम आपको लिख कर जब भेजते हैं हम आपका अथी नहीं समझ रहे हैं, आप फ़ोन पर डायरेक्ट कनेक्ट कीजिएगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हम आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो समझने में कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।